हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पहले टॉपिक से, दैट इज़ चार्ज। तो चार्ज सबसे पहले होता क्या है हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहले बता देते हैं कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग अब चार्ज CHARG बड़ा बड़ा लिखने से, तो इसका एक सिंबल होता है कैपिटल क्यू। तो जहाँ पे भी आप कैपिटल क्यू लिखोगे आपको समझ आ जाएगा कि आप बात कर रहे हो चार्ज की। तो सबसे पहले जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट एग्जिबिट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज कोई भी हमारे पास पार्टिकल पड़ा है, अगर उसके आजू बाजू कोई और पार्टिकल ले आए और अगर वो कुछ भी शो करे, कोई भी मूवमेंट, कहीं पे भी जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, अगर उसके होने से ये मूवमेंट शो करता है और हमें पता चलता है कि ये चार्ज पार्टिकल है। अब मूवमेंट भी दो टाइप की होगी, या तो वो दूर जाएगा या वो इसके पास आएगा, उसके अलावा कोई और मूवमेंट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वो प्रॉपर्टी जिससे हमें पता चले कि कोई इसके आजू बाजू चीज़ है और ये हमें पता करने में हेल्प करती है ये प्रॉपर्टी, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। अब जो चार्ज होते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से और नेगेटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहला क्या है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैं एक यहाँ पे चार्ज रख दूँ पॉजिटिव, और अगर उसके आजू बाजू मैं कोई दूसरे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इसके पास ले आऊँ तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे और अट्रैक्ट होके आपस में चिपक के बैठ जाएंगे। अगर सपोज यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और अगर मैं इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में चिपक के बैठ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि दो पे ही हो, वो मल्टीपल हो सकते हैं कि सपोज पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस रिपेल। जस्ट लाइक द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रख दूँ और इसके पास कोई और प्लस चार्ज ले आऊँ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूँ और इसी के पास एक और नेगेटिव चार्ज रख दूँ तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम बात करें तीन चार्जेस की, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, एक यहाँ पे मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज रखा और एक और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पहले इन दोनों का चार्ज का देखेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। फिर इसको देखेंगे कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ये जो कंसेप्ट है ये आगे चल के आएगा, अभी आपको सिर्फ इसकी ही ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज के SI यूनिट की, कि अगर हम मेज़र करेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम में। और इसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल C। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा COULOMB के अलावा हम इसको कैपिटल C से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कूलम की। अब ऑब्वियसली हम जब भी कोई SI यूनिट पढ़ती है तो उसकी अगर वो एक यूनिट हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हम उसका मतलब समझते हैं। तो इसमें हम समझते हैं क्या है कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10 raised to power 9 Newton on an equally charged particle placed at a distance of 1 meter from it। लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया पॉजिटिव और मैंने इसके 1 मीटर की दूरी पर, स्ट्रेट लाइन 1 मीटर की दूरी पर एक और चार्ज रख दिया। तो एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि जो ये चार्ज है ये इस पे अपोजिट है, क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलर चार्ज है, तो ये इस पे क्या दिखाएगा, फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और वो कितनी लगाएगा, 9 into 10 raised to power न्यूटन। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की और
इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे बात करते हैं? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सबसे पहले कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स। लाइक जिन पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो होंगे हमारे प्रोटॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जिसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, अब ये कुछ बेसिक वो है जो एक्सपेरिमेंटल से वैल्यूज निकली है कि अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन पे होता है हमारा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें होता है पॉजिटिव का चार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सारे पॉजिटिव होता है, तभी हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो एक प्रोटॉन में ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जस्ट एक आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, बस उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है। तो उस पर भी सेम अमाउंट का ही चार्ज होगा, जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें डिफरेंस ये है कि ये चार्ज नेगेटिव का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब हम बात करते हैं, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कह सकते हो आप, और ये साथ में एक कॉन्सेप्ट भी है, पेपर में अगर ज़रूर आता है, ये चांसेस इसके बहुत हाईली हैं क्योंकि एक तो ये कंसेप्ट है, ऊपर से एक ही न्यूमेरिकल भी। अब इसमें हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लें ताकि हमारे पास जो ओवरऑल एक चार्ज बने वो बने 1 कूलम। इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डेटा नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। एक बारी के लिए आप ये नेगेटिव चार्ज भूल जाओ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हमारे पास, अब जैसे हम बचपन में करते थे कि अगर 10 का इतना रेट है तो एक किले का कितना होगा, वैसी वाला सीन है कि अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से एक इलेक्ट्रॉन बनता है तो एक कूलम से कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको आगे हमें कुछ नहीं सॉल्व करना है, ये यहाँ पे माइनस का है तो ये ऊपर जा सकता है, जो है 10⁻⁻19 1.6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 खोल लेते हैं और ये 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है कि हमें ये इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि हमारा एक कूलम चार्ज बन जाए। ठीक है, तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि जिससे हमारा एक कूलम चार्ज बन जाए। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो तो बहुत कम होता है। लाइक ये देखो -19, यानी कि 0.0000 बहुत कम होता है एक कूलम। अब बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अभी जैसे हमने बात की चार्ज की, तो अगर ये चार्ज, सपोज ये चार्ज है, अभी बात करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सपोज ये चार्ज है, अगर ये चार्ज मूव करे, इन चार्ज की मूवमेंट से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बात हम अभी आगे वाली वीडियोस में करेंगे डीप में, बट अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें कि अगर ये अब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बात करते हैं कि अगर जो सब्सटेंस अपने अंदर इन चार्ज को फ्लो होने देता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, लाइक ऑल द मेटल्स, बेसिकली all the metals allow electricity to pass through them. नेक्स्ट है इंडक्टर्स। क्या होता है, जो
इंडक्टर्स वो होते हैं जो इस फ्लो ऑफ चार्ज को अपने अंदर से नहीं जाने देते, दैट कैन नॉट फ्लो, जिनमें से अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर इंसुलेटर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया वुड, प्लास्टिक, पेपर एंड रबर। इसमें क्या होंगे, ऑल द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। जो सारे नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही नहीं देंगे। अब इसका रीज़न जानते हैं कि क्यों, कि मेटल्स अपने अंदर से पास क्यों होने देता है और नॉन मेटल्स अपने अंदर से पास क्यों नहीं देता है। इसका हम एक बेसिक रीज़न जानेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बट जो मेन है और जो आपको जस्ट जानने की ज़रूरत है, होता ये है, हर एक सब्सटेंस में एटम होता है। एटम में न्यूक्लियाई होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं, ये इतने इससे बाउंड नहीं होते इनके न्यूक्लियस से, तो ये आराम से फ्रीली घूम सकते हैं। बट जो हमारा नॉन मेटल होता है उसके पास जो न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इससे बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं कि वो छूट ही नहीं सकते और मूव ही नहीं करते। जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जो नॉन मेटल होता है इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं पाते। तो ये हमारा बेसिक रीज़न कि हमारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं।